यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ, ये एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 7 का जो शेष भाग रह गया था हल कराने के लिए, उसे अब मैं कराऊंगा। मैंने x बराबर -3 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर दी थी। अब एक बिंदु x बराबर 3 है, इसमें x बराबर 3 पर देखूंगा। अब x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर पहले तो फंक्शन का मान देखूंगा f(x). x बराबर जब 3 लेंगे इससे तो फंक्शन इस तरीके से बिहेव करेगा, f(x) बराबर 6x + 2 की फॉर्म में होगा। तो ये 6x + 2, तो यहाँ से वैल्यू चाहिए f3 की। f3 बराबर 6 × x के स्थान पर 3 + 2, तो f3 बराबर 6 3 18 और 2 20, तो इसका मान 20 आया निकल के। अब मैं x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा। x बराबर 3 पर राइट हैंड लिमिट होगी f3 + 3 प्लस में जाएगी, तो लिमिट इसे लिख देंगे h अप्रोच टू 0 f3 + h। 3 + h का मतलब है वैल्यू 3 से बढ़ जाएगी 3 से ग्रेटर पर फंक्शन इस तरीके से डिफाइन होगा ये। तो इसका मान निकाल लेंगे और इस पर लिखने का तरीका, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 + ऑफ f(x) मीन्स राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और इस पर f3 + h का मान चाहिए, तो फंक्शन ये प्रयोग में आएगा क्योंकि 3+ का मतलब x 3 से ज़्यादा, तो f यहाँ पर 3 + h लिख दें तो f3 + h का मान होगा 6 3 + h + 2, तो ये हो जाएगा 6 3 + h + 2, इसका मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू 3 + ऑफ f(x) इज इक्वल लिमिट h, बल्कि इसमें लिमिट पुट करे दे रहा हूँ, यहाँ पर h का मान 0 रख दे रहा हूँ, लिमिट इसमें पुट करे दे रहा हूँ। तो जब लिमिट पुट कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा निकल के 6, तो ऐसे ही 3 + h के स्थान पे 0 और +2, तो यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू 3 + ऑफ f(x) इज इक्वल 6 3 18 + 2 बराबर 20, तो इसकी राइट हैंड लिमिट का मान भी 20 आया और फंक्शन का मान भी 20 आया। अब मैं इसकी एक लेफ्ट हैंड लिमिट और निकालना चाहूँगा। x बराबर 3 पर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट वो f माइनस में जाएगी 3 - तो इसे लिखने का तरीका, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 - ऑफ f(x) इज इक्वल, यहाँ से लिमिट h अप्रोच टू 0 ऑफ f3 - h। अब f3 - h का मान चाहिए, 3 मीन्स 3 से कम, ये 3 में अगर कुछ कम हो जाएगा तो वैल्यू 3 से कम हो जाएगी, और जब 3 से कम है फलन x का मान जब 3 से कम है तो फलन इस तरीके से डिफाइन है। अब ये फलन इस केस में ऐसे डिफाइन होगा, तो यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू 3 - ऑफ f(x) इज इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0। अब f3 - h का मान निकाला है तो ये ऐसे इस फॉर्म में आएगा। अब इस फॉर्म में नहीं आएगा क्यों, तो ये तो x इज ग्रेटर देन 3 = 3 पे था। अब बात करें 3 - 3 से कम पे, तो कम पे फलन ये, तो यहाँ से f(x) के स्थान पे यहाँ पर 3 - h लिख दे रहा हूँ, तो f3 - h का मान होगा -2 3 - h, ये होगा -2 और 3 - h, ये वैल्यू आएगी इसकी। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 3 - ऑफ f(x) इज इक्वल, इसमें लिमिट पुट कर दे रहा हूँ -2 और 3h के स्थान पर 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी -6, h के स्थान पर 0 लिख दिया तो 0, तो -3 दूनी 6। यहाँ पर ये फंक्शन भंग होगा क्योंकि f3 का मान 20 था और f3+ पर भी मान 20 था, लेकिन जैसे माइनस में आए लेफ्ट हैंड लिमिट में तो इसका मान परिवर्तित हो गया, तो उन दोनों के मान तो बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे अतः लिमिट, या ऐसे लिख दो x बराबर 3 पर राइट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट कहाँ, ये थी राइट हैंड लिमिट
बराबर आई फंक्शन के मान के f3 के, ये दोनों तो बराबर आए, ये दोनों तो बराबर आए 20-20, परंतु इज नॉट इक्वल टू ये लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर ये नहीं आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है। तो एक बिंदु हमें असतत का मिला x बराबर 3, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर x बराबर 3 पर फलन असतत है। तो एक असतत का बिंदु मिल गया हमारे लिए। ठीक, अब सुनो, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। अब मैं कुछ बिंदुओं पर भी चेक, सभी बिंदु निकलवाए ना, तो सभी बिंदुओं पर निकालने के लिए ध्यान दें, इसे मिटा दे रहा हूं, मैं इसे मिटा दे रहा हूं और आगे ध्यान दें। अब मैं एक वैल्यू ऐसी ले रहा हूं जो -3 से कम है। एक ऐसा मान में ले रहा हूं जो वैल्यू -3 से कम है x की, उस पर देखूंगा मैं C बिंदु पर, किसी पे ध्यान दें। माना x, देखो एक बार फिर बता दूं मैं आपको, यहां से फिर बता दूं। ये बिंदु -3 था, इधर कहीं प्लस का 3 होगा, बीच में -3 और 3 के बीच के में भी फंक्शन ये होगा। इस साइड में चलते गए तो इस साइड में -इन्फिनिटिव होगा, इस साइड में +इन्फिनिटिव होगा। मैंने इस बिंदु पर कंटिन्यूटी चेक कर दी। इस बिंदु पर आपको पता था, सबसे पहली वीडियो जब बनाई थी तो इसी बिंदु पर बनाई थी। इस बिंदु पर फलन सतत था, और इस बिंदु पर मैंने अभी सिद्ध किया, इस बिंदु पर असतत था, असतत है। अब ये जो बिंदु आए, इस साइड के बिंदु तो रह गए, इस साइड के, हमें तो सभी बिंदु ज्ञात करने हैं, और इस साइड के भी बिंदु रह गए, और बीच का भी बिंदु रह गया, ये बीच का भी बिंदु रह गया। तो ये 3 बिंदु और रह गए अभी। तो क्वेश्चन काफी बड़ा है ना, तो ध्यान दें। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में ही लिखवाऊंगा इसे। अब इस साइड में आ गए निकल के, x बराबर एक वैल्यू c ले रहा हूं, c, और c का मान <-3, ये -3 है, -3 से कम वैल्यू इधर रही होंगी, तो x बराबर c पर निकालूंगा। तो -3 पे से कम पर तो ये फलन ऐसे डिफाइन है। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ना निकाल कर अलग अलग ना निकाल कर लिमिट ही निकाल ले रहा हूं, क्या एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर। तो x बराबर c पर लिमिट, फंक्शन का मान पहले देखेंगे, f(c) पे f(x) दे रखा है, मॉड x + 3, तो f, अब c चाहिए हमारे लिए, c चाहिए, तो ये मॉड, ये हो जाएगा c और +3। तो मॉड c का मान -3 से कम है, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी, तो f(c) का मान मॉड c + 3 रहेगा। ये फंक्शन का मान आया। अब लिमिट निकाल रहा हूँ इस पर, लिमिट x अप्रोचेस टू c ऑफ f(x) की बात कर रहा हूँ। तो ये तो फंक्शन का मान आया c पर। अब लिमिट देख रहा है, क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होंगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ना निकाल कर मैं एक बार में ही क्वेश्चन को समाप्त कर दे रहा हूँ यही। तो लिमिट x अप्रोच टू c पर f(x) इज इक्वल, लिमिट x अप्रोच टू c पर f(x) का मान कितना है, f(x) है मॉड x + 3, तो ये है f(x). तो इसमें लिमिट पुट कर दे रहे हैं, तो ये मिलेगा मॉड c + 3। तो हमने क्या देखा, लिमिट x अप्रोच टू c पर f(x) का मान मॉड c + 3 आया। इसमें दोनों इंक्लूड हैं, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी इंक्लूड है और राइट हैंड लिमिट भी इंक्लूड है, दोनों इंक्लूड हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो ये आई, और फंक्शन का मान ये आया, ये दोनों बराबर आए। तो ये चीज क्या आई निकल कर, लिमिट x अप्रोचेस टू c पर जो फंक्शन का मान है, c पर फंक्शन का मान है, वो fc के बराबर आया निकल के, ये fc के बराबर आया निकल के। fc कहाँ निकाला है, fc, ये इसी के बराबर तो आया निकल के, ये बराबर आया है। और यही कंटिन्यूटी की डेफिनेशन भी थी। जब आप लोगों ने चैप्टर की बेसिक वीडियो देखी थी तो मैंने बताया था, अगर लिमिट x अप्रोच टू c पर फंक्शन का मान fc के बराबर हो जाए तो समझ लेना कि x बराबर c पर फलन कंटिन्यू है। तो इसका मतलब जो वैल्यू हम इस साइड में लेंगे उन पर फलन सतत आएगा,
तो इसका मतलब ये हुआ अतः अतः x बराबर c, जबकि c -3 से कम है पर फलन सतत है, सतत है। तो हमें इस साइड में असतत का कोई बिंदु नहीं मिला, कोई बिंदु नहीं मिला। अब हम इस साइड में देखेंगे x का मान लेकर ना, x का मान c ले रहे हैं लेकिन ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा इस साइड में चल के देख रहे हैं, इस साइड के बिंदुओं पे देख रहे हैं। तो इस साइड के बिंदुओं पर सबसे पहले मैं फंक्शन का मान देखूंगा f(x), जब c का मान 3 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है, जब 3 ग्रेटर देन 3 है तो फंक्शन ऐसे प्रयोग होगा, ये फंक्शन प्रयोग होगा 6x + 2 फॉर्म में। तो f हमें चाहिए c का मान, fc बराबर तो 6c + 2 आ जाएगा। अब मैं इस पर लिमिट एग्जिस्ट करा के देख रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू c, आप फंक्शन का मान देख रहा हूँ निकाल कर। तो यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू c और fx का मान कितना है, fx ये fx ये fx यही तो काम कर रहा है ग्रेटर देन 3 पे। तो 6x + 2, 6x + 2, तो यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू c ऑफ fx इज इक्वल, ये हो जाएगा 6c + 2। तो देखो लिमिट पुट कर दी x के स्थान पर मैंने, तो इसमें दोनों इंक्लूड है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी इंक्लूड है और राइट हैंड लिमिट भी इंक्लूड है। तो इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का मान 6c + 2 है और फंक्शन का मान भी 6c + 2 है, तो इसमें भी कंडीशन फॉलो हो रही है। अतः हम ये लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c और फंक्शन का मान fc के बराबर है, fc के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी सतत है। तो x बराबर c पर, जबकि c इज ग्रेटर देन 3, तो फलन सतत है। तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर c, जबकि c इज ग्रेटर देन 3 पर फलन सतत है, सतत है। तो इस पर भी फलन सतत आया। तो इसके इस साइड में, 3 के इस साइड में जब हमने जाके देखा तो उस साइड में भी कोई असतत का कोई बिंदु है ही नहीं, क्योंकि सतत आ रहा है निकल के। अब एक इंटरवल रह गया केवल ये -3 से 3। अब हम एक मान c का और ले रहा हूं जो -3 और 3 के बीच का है। इधर भी देख लिया, इधर भी देख लिया, इन बिंदुओं पर भी देख लिया। अब ये इंटरवल रह गया बीच का, तो इस पे और चेक कर रहा हूं। देखो ध्यान दे, इसे तो मिटा दे रहा हूं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, लेकिन समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन आपको मैंने सही तरीके से समझा दिया है। यदि आप सही तरीके से इसी तरह पढ़ते रहे तो निश्चित ही बहुत ही कम समय में एक अच्छे गणित विद्यार्थी के रूप में जाने जाओगे, ये निश्चित है। तो अब मैं एक x का मान c ले रहा हूं, x बराबर c पर जब c का मान कहाँ है, c का मान बिलोंग कर रहा है 3 से तो कम है और -3 से ग्रेटर है। तो c का मान इसके बीच में है कहीं, तब देख रहे हैं। तब मैं फंक्शन का मान देख रहा हूं पहले f(x), जब इसके बीच की बात होगी तो फंक्शन तो ये प्रयोग में आएगा, f(x) इज इक्वल, ये आएगा -2x। अब मुझे चाहिए c पर इसकी वैल्यू, तो -2 × c, तो इसकी वैल्यू -2c आएगी निकल के, -2c आएगी इसकी वैल्यू निकल के। ठीक है, अब मैं इस पर लिमिट देख ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ना निकालते हुए मैं इस पर लिमिट ही देख ले रहा हूँ। तो यहाँ से लिमिट फंक्शन की x अप्रोचेस टू c पर f(x) का मान, तो इज इक्वल लिमिट x अप्रोचेस टू c, और f(x) कैसे काम कर रहा है, क्योंकि c का मान इसके बीच में लिया गया है, तो फलन ये काम करेगा। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ -2x, ये f(x) इधर लिख दे रहा हूँ, ये -2x। तो यहाँ से हमने देखा लिमिट x अप्रोचेस टू c पर फंक्शन का मान निकल के आ रहा है। इसमें लिमिट पुट कर दे रहा हूँ -2x के स्थान पर c, तो ये भी -2c आया और fc भी -2c आया। तो हमने क्या देखा, इसलिए लिमिट x अप्रोचेस टू c पर फंक्शन का मान वो fc के बराबर है, fc के ही बराबर तो है। तो इससे भी ये पता चल रहा है हमारे लिए कि यदि इन दोनों के बीच में यदि हम कोई वैल्यू को देखें, उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन के मान देखें तो भी बराबर है। इसका मतलब इसके अंदर भी सभी बिंदुओं पर फलन सतत है। यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर c पर, जबकि c <3 और ग्रेटर देन -3, यही तो लिया गया है। पर फलन सतत है,
तो इस पर भी फलन सतत आया। अब ये पूरा इंटरवल चेक हुआ, पूरा रियल नंबर चेक हुआ, इस साइड में भी, इस साइड में भी और बीच में भी, और -3 और 3 पर भी, जिसमें 3 पर केवल असतत आया था और तो सभी बिंदु पर सतत ही आया है। तो हम ये कह देंगे अतः इसमें जो असतत का बिंदु है वो केवल x बराबर 3 है, इस पर ही फलन भंग हो रहा है, यही सतत नहीं है। तो लिख देंगे फाइनल आंसर, अतः x बराबर 3 पर फलन असंतत है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं समझता हूं अब ये क्वेश्चन आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई इस तरीके की वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरी वीडियो से लाभान्वित होंगे। भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सकेंगे। आप देख रहे हैं मैं आपके साथ लगातार मेहनत कर रहा हूँ और 1 बाई 1 क्वेश्चन को सॉल्व भी करा रहा हूँ, पूरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर इसी तरीके से आप 1 बाई 1 क्वेश्चन पढ़ते रहे तो बहुत ही कम समय में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।